ने आतंकवादियों को घेर लिया है। कास्तीगढ़ जंगल के ऊपरी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बल के बीच 2 घंटे तक मुठभेड़ चली। डोडा के जंगलों में 3 आतंकियों के होने की खबर मिली है। तीनों आतंकी पहाड़ी के टॉप पर पहुंच चुके हैं। उन्हें चारों तरफ से घेरा गया है और अब आतंकियों के भागने की कोई जगह बाकी नहीं बची है। सुरक्षा बल का घेरा पहाड़ी के टॉप पर बढ़ता जा रहा है। तो डोडा के जंगलों में 3 आतंकवादियों के होने की खबर है। आपको बताएं कि ये जो डोडा इलाका है सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है और आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। 3 आतंकी बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि आतंकी भाग ना पाए। तो सुरक्षा बल ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है। पहाड़ी के टॉप पर अब ये आतंकी हैं और इनका भाग पाना अब नामुमकिन है। न्यूज़ 18 की टीम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यही वो स्कूल है जहां आतंकियों ने रात देर सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करके 2 जवानों को जख्मी किया है। बता दें ये ज़िला डोडा के कास्तीगढ़ जाडान एरिया का स्कूल है जहां सिक्योरिटी फोर्सेस यहां देर रात घात लगाकर बैठे हुए थे इस एरिया में। और मिलिटेंटों ने यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान थे उन पर ग्रेनेड फेंका और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की और बाद में मिलिटेंट यहां से फरार हो गए। हालांकि इस हमले में अभी तक 2 जवानों की दो जवान हैं वो इंजर्ड हुए हैं और उन्हें जीएमसी डोडा रेफर किया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है और वहां से बाद में उन्हें आर्मी हॉस्पिटल भेजा गया है। ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो की विजुअल से आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बिल्कुल अलर्ट पे हैं। और इस जहाँ पे हम आपको बता दें कि इसी एरिया में मिलिटेंटों ने हमला किया था। ये बिल्कुल ये गवर्नमेंट हाई स्कूल जाडान है और इस एरिया में पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी गई है और इस एरिया को जो जाडान का एरिया है उसे पूरा कॉर्डन कर दिया गया है ताकि जो आतंकी यहाँ पर छुपे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द मार गिराया जाए। बता दें न्यूज़ 18 के पास बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है और बिल्कुल आप विजुअल्स ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। यही वो स्कूल है बता दें कि जहाँ आतंकियों ने कल रात 2 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया और जिसमें 2 जवान जख्मी हुए हैं। जिस जम्मू क्षेत्र से दशकों पहले सेना ने आतंकियों को मार भगाया था वहां अचानक आतंकी वारदात इस वक्त बढ़ गई है। पिछले 2 महीनों की अगर हम बात करें और ट्रेंड को देखें तो आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है। आतंकी अब कश्मीर घाटी की जगह जम्मू रीजन को निशाना बना रहे हैं। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जम्मू रीजन आतंकियों का एक्सपेरिमेंट सेंटर बन गया है? बिल्कुल, और क्या ये एपी सेंटर बन गया है ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस रिपोर्ट में। पीठ पीछे हमला, फिर अचानक जंगल में गायब। ये नई साजिश, नई रणनीति आतंकियों की है। इसे ग्योरिल्ला युद्ध कहें या फिर हिट एंड रन। आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद घने जंगलों में अदृश्य हो जाते हैं। इस वक्त जम्मू के इलाके में बहुत हलचल है। भारतीय सेना बहुत एक्टिव है। आतंकियों में खौफ है। हर वक्त मुठभेड़ होने का डर है। जम्मू के इलाके में जैश के आतंकी एक्टिव हैं और ये ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। जैश का पैटर्न शुरू से ही फिदायीन हमलों का रहा है, यानी जो आतंकी हमले को अंजाम देने आता है वो वापस जाने के मकसद से नहीं आता था। लेकिन अब आतंकी फिदायीन नहीं बल्कि मार के भागने के मकसद से आ रहा है। अगर हम पिछले 2.5 महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 जुलाई को डोडा में हुए हमले में भारतीय सेना के एक अफसर सहित कुल 4 जवान शहीद हुए। इससे पहले 9 जुलाई को कठुआ में सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया जिसमें 5 सैनिकों ने शहादत दी। इसके अलावा 4 मई को भारतीय सेना के ट्रक पर हमला करने के बाद भाग खड़े हुए जिसमें एक वायु सैनिक शहीद हुए। कुल मिलाकर 2.5 महीने में 13 सुरक्षा बल शहीद हुए। आतंकियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। 2 घंटे तक लगातार हुई फायरिंग के दौरान वीडीजी सदस्यों ने ऐसा बदला लिया कि आतंकी अपनी साजिश
अभी पूरी ही करते, उसमें कामयाब ही होते, लेकिन वीडीजी बहादुर वीडीजी सदस्यों ने उनका ये प्लान जो है वो विफल किया है। किस तरीके से आप देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं वीडीजी सदस्य, ये वो जाबाज सदस्य हैं जो हथियार तो इनके पास 90 के दशक के हैं, लेकिन नई तकनीक से इन्होंने कैसे सुरक्षा बलों के साथ सर्च ऑपरेशन करने की ठान ली है। लगातार एक के बाद एक हमला हो रहा है डोडा में, कठुआ में और बसंतगढ़ उधमपुर में, लेकिन ये जाबाज जो वीडीजी के सदस्य हैं इनका कहना है कि वो आतंकी आए तो जिंदा है यहाँ पर, लेकिन वापस जिंदा वो नहीं जाएंगे। जम्मू के हालात शांत थे तो ऑपरेशन के तरीकों में भी बदलाव किया गया था, लेकिन इन हमलों के बाद एक बार फिर भारतीय सेना अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी में बदलाव करेगी। यानी कि जिस तरह से कश्मीर घाटी में किसी भी काफिले के मूवमेंट से पहले रोड ओपनिंग पार्टी यानी आरओपी लगाई जाती है, उसी तरह अब जम्मू में भी पूरे रूट को सैनिटाइज किया जाएगा। इनकी कोशिश है कि सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन आतंकियों को निस्ते नाबूद करना है। किस तरीके से यहाँ पर चूंकि बड़ा मुश्किल होता है ऐसी पहाड़ियों पर सर्च करना, ये आप देखिए आशु तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें। ये जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, ऐसे हाइड आउट में अक्सर आतंकी छुप जाते हैं। हम इस समय ग्राउंड जीरो भाटा गाँव में है, जहाँ पर आपको बता दें कि इस गाँव में कल रात जो है वो आतंकियों और पुलिस और वीडीजी के बीच में एक मुठभेड़ होती है। लगातार 2 घंटे तक फायरिंग चली, लेकिन फायरिंग इन वीडीजी सदस्यों की तरफ से इतनी ताबड़तोड़ थी कि उनका एक प्लान विफल किया। जम्मू का इलाका काफी बड़ा है। ये इलाका घने जंगल और ऊंची चोटियों वाली पहाड़ियों से घिरा है, यानी जम्मू का टेरेन बेहद टफ है, जिसका फायदा आतंकी उठाने में जुटे हैं। पहाड़ी की हाइट पर बैठे आतंकी छिपकर सेना की मूवमेंट को आसानी से देख लेते हैं और फिर आतंकी घटना को अंजाम देते हैं। पिछले जितने भी आतंकी हमले जम्मू में हुए, उसमें ज्यादातर आतंकी सुरक्षा बलों के हाथ ही नहीं आए। आतंकी छुपकर हमला करते हैं, जबकि सैनिक पूरी तरह एक्सपोज होते हैं। लेकिन अब भारतीय सेना ने ठान लिया है, कश्मीर की तरह ही जम्मू से भी आतंकियों का संपूर्ण सर्वनाश। आतंकी अब कश्मीर घाटी की जगह जम्मू रीजन को निशाना बना रही हैं। इसके पीछे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिल रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। पाकिस्तान और आतंकियों के गठजोड़ पर आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव के ऐलान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने की योजना को देखते हुए पाकिस्तान में खलबली मच गई है। आतंकवादी संगठनों को लग रहा है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में आम चुनाव कराकर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगी। ऐसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में खूनी खेल का प्लान तैयार किया है। वहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न न हो सके, इसके लिए आतंकवादी संगठनों की कोशिश है कि लोग चुनाव में डर से हिस्सा न लें। आने वाले अगस्त महीने में चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर एक समीक्षा बैठक करने जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकवादी संगठनों को लगता है कि यदि लोकसभा चुनाव की भांति इन चुनावों में भी जमकर वोटिंग हुई तो इससे जहां भारत की जम्मू कश्मीर पर और पकड़ मजबूत हो जाएगी, वहीं पाकिस्तानी सेना का वो सपना टूट जाएगा जिसके आधार पर वह अपनी जनता को बरगलाकर जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला लेने की बातें करती है। भारतीय खुफिया एजेंसी को पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक वीडियो मिला है। आतंकवादी संगठनों की योजना की भनक भी खुफिया एजेंसियों को मिली है, जिसके तहत पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर खून खराबा मचाने की साजिश में लगे हैं। पीओके में पाकिस्तानी सेना आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। पाक सेना के रिटायर्ड अधिकारी आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पीओके के आतंकी शिविरों को आईएसआई ने कंट्रोल में ले लिया है। पीओके के भिंबर में आतंकी संगठनों की बैठक हुई। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की अध्यक्षता में बैठक हुई। आईएसआई और पाक सेना के अधिकारी आतंकियों की बैठक में मौजूद थे। पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव हर हालत में टाल दिए जाने चाहिए, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी खून खराबा क्यों ना करना पड़े। इसके लिए पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों ने तमाम आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों को अपने कब्जे में ले लिया है और अब उनके अधिकारी आतंकवादियों को लड़कर भागने के नए नए तरीके बता रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तानी आतंक की साजिश का एक वीडियो मिला है। इस वीडियो में पाकिस्तानी आतंकी संगठन
हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक भारतीय सीमा में घुसने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इन आतंकवादियों के पास खतरनाक हथियार मौजूद हैं। बड़ी बात यह कि भारत में जब से नई सरकार का गठन हुआ है, तब से लगातार पाकिस्तान के आतंकवादी जम्मू कश्मीर में आए दिन बड़े पैमाने पर खून खराबा मचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना पूरी तरह चौकस है और लगातार आतंकी और पाकिस्तानी मंसूबों को नाकाम कर रही है।